क्या मतलब उसको मोदी जी क्यों माफ करेंगे? अब नहीं माफ करने की जरूरत है। पाकिस्तान का जो लोग है दिल्ली पे मतलब अटैक करना चाह रहा है, तो दिल्ली अभी बहुत दूर है। पाकिस्तान का ये मैप से ना नामो निशान हट जाना चाहिए। अब ये मोदी जी अब ये मत करिए कि उसको मारना है, उसको एयर बेसिस को खत्म करना है, उसके जो भी सैनिक वगैरह का जो एयर बेसिस है जो पूरा तबाह हो चुका है, अब युद्ध को शांत किया जाए। क्यों शांत किया जाए? सोचिए जब वो समय जब कश्मीर में वादियों में जब लोग घूमने गया तो उस समय बताइए वो तो नापाक हरकत लेके आए थे ना, मासूम लोग को मारा था, धर्म पूछ के मारा था। कहाँ से ना ये युद्ध को टाला जाएगा? क्यों टाला जाएगा? नहीं टालना है। युद्ध हमेशा होते रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान को अपने करतूत का फल नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को जब तक ये कभी भी आइंदा अगर आने से सोचने से पहले, बम विस्फोट करने से पहले वो 10 बार सोचे कि क्या है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का हर देश को पता चल गया कि हिंदुस्तान क्या है, भारत का ताकत क्या है, सभी को पता चल गया। पूरे देश हम लोग के सपोर्ट में है, सभी देश सपोर्ट में है। पाकिस्तान जो है नापाक हरकत से कभी बाज नहीं होने वाला है। वो अपने कभी भी अपने नापाक हरकत से वो बाज नहीं है, कभी सुधरने वाला नहीं है। मतलब हमेशा से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पनाह देने का बिल्कुल पनाह देने का काम कर रहा है आतंकवादियों को, हमेशा से 2019 समझ लीजिए, उसके बाद 1945 से ही चल रहा है, उसके बाद ये 1912 समझ लीजिए, 26/11 को जो हुआ था मुंबई हत्याकांड, उसे वो समझ लीजिए। कब तक सहेगा? अब ये मोदी जी हमारे देश के सशक्त समझिए कि प्रधान सेवक है, जो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बन चुके हैं। 2014 से पहले सर सुना पता है सर, आर्मी को ना सर, आर्मी को ऑर्डर लेना पड़ता, साहब मर रहा है तो मरो। लेकिन 2014 के पास डिफेंस को अब आर्मी को सोचना नहीं पड़ता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को सोचना नहीं पड़ता है। मोदी जी कहे कि मेरे तरफ से तो फ्री है, तुम लड़ो, जितना उड़ाना है उड़ाओ। ये है 2014 का ये हमारा भारत। तो हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि समझिए कि कहीं ना कहीं 2014 का वो हमारा भारत है, बदलता हुआ भारत। अब वो 2014 के पहले का भारत नहीं है। वो 2014 के बाद किसी से इंतजार करना पड़ेगा। इधर डिफेंस मर रहे हैं, आर्मी में हमारे सैनिक मर रहे हैं, और इंतजार करना पड़ता था उनका आदेश का कि सर मर रहे हैं। अब तो मोदी जी बोल रहे हैं कि तो मैं तो अपने छूट दे दिया, तुम जितना लड़ना है लड़ो। अब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, दूध में आएगा तो खीर देंगे, कश्मीर में आएगा तो चिड़ देंगे। भारतीय लोग नारा देते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि कश्मीर पे हिंदुस्तानियों ने अवैध कब्जा कर लिया, नाजायज कब्जा कर लिया। ऐसा कभी नहीं है। कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। और मोदी जी के रहते हुए कश्मीर क्या, अरे कश्मीर का एक पत्थर भी तुमको नहीं देंगे, कश्मीर का एक पत्थर भी तुमको नहीं मिलेगा। महंगा ये देश के बारे में तो बात ही नहीं करे। पाकिस्तान को नामो निशान से खत्म करना है, मतलब साहब पाकिस्तान का नाम निशान खत्म, मैप से खत्म करना है मोदी जी। अब ये भारत, अब ये समय नहीं रहा, मैप से ही खत्म कर दीजिए उसको। अब ये नहीं बार बार हम लोग नहीं सहेंगे, बार बार आया नापाक लेके इरादा लेके मार रहा है पीछे से और हम लोग सह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आपके कथन के अनुसार ऐसा कह सकते हैं कि पुलवामा अटैक किया, इससे पहले भी मतलब 71 में लड़ाई हुआ, 65 में लड़ाई हुआ, उसके बाद 26/11 ब्लास्ट हुआ, कितना ब्लास्ट करवाया पाकिस्तान के, लेकिन अक्सर हम लोग चाहते हैं शांति से चुप रह जाते हैं। मतलब अब नहीं होना चाहिए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए? अब युद्ध नहीं टलने वाला है। वो 2014 के बाद ये भारत बदलता हुआ भारत है। कहीं ना कहीं 14 से पहले लगाया जाता था अपने डिसीजन, सर मर रहे हैं हम लोग, मरो। लेकिन 14 के बाद वो सिस्टम है कि अब मोदी जी डायरेक्ट बताते हैं कि अब तुमको जो करना है करो। वो मोदी जी है और 2014 का बदलता हुआ भारत है। आज देख रहे हैं भारत एक ताकतवर देश बन गया है। भारत एक सबसे ताकतवर देश है। सभी देश हम लोग के साथ है कि नहीं, सभी लोग उनको बताया जा रहा है कि तुम भारत से तुम ये पंगा ले लिया, अब तुम बैक हो जाओ। मोदी जी बताया जा रहा है कि मोदी बहुत ही ये है, मतलब तुम बैक हो जाओ, अब नहीं लड़ सकते हो, आप बैक हो जाओ। लेकिन पाकिस्तान नापाक अपने इरादा कभी अपने बदलने वाला नहीं, उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। अगर राष्ट्र प्रेम के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए अगर जाना पड़े तो बॉर्डर पे सभी लोग को जाने के लिए तैयार है। हम सभी युवा तैयार हैं। हम दिन भर में 4 बार पीएमओ को ट्वीट कर रहे हैं कि आइए बुलाइए मोदी जी, हम लोग हमेशा तैयार है। बेसिक ट्रेनिंग भी हम लोग किए हुए हैं। अगर आपको दौरा कर लेना है तो दौरा कर भी लीजिए, लेकिन हम लोग को छोड़िए, हम लोग को बंदूक पकड़ उड़ाइए और हम लोग बॉर्डर पे आने के लिए तैयार है। भारत सैनिक के साथ हम लोग तैयार है, साथ लड़ने। मतलब जिस तरीके से हमारे देश के आर्मी जवानों ने पाकिस्तान में मिसाइल अटैक करने का काम किया, वैसे ही हम लोग बंदूक लेकर के डायरेक्ट पाकिस्तान में घुस के मारने। बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग हम लोग के पास है। हम लोग दौड़ के अगर होता है तो उसका लेटर जारी कीजिए, ट्वीट कीजिए, हम लोग तैयार है जाने के लिए। हम लोग तैयार है, हम सभी हुआ। ये शिवहर का शिव का नगरी है और शिवहर से हम लोग बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली अभी बोल रहे हैं, जब आएगा बारी जाने का आपके चैनल पे बोल रहे हैं ना, होशो हवास में मैं बोल रहा हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो राष्ट्रवादी हूँ, मेरे अंदर खून खौलता है और हमेशा मैं अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाने वाले लोग हैं, देश के लिए समर्पित हो जाने वाले लोग हैं। वो जवानी ही क्या, वो रवानी ही क्या जिसके लिए देश के लिए कामना है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। इस कदर खुश नसीब है लोग जिसका खून वतन के लिए काम आता है। अब कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार से भी आग्रह, और हमारे सेना में जल सेना, वायु सेना, थल सेना, हमारे जितने भी डिफेंस सिस्टम है, तमाम लोगों से बस एक ही बात कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं अगर हो सके तो पाकिस्तान को वर्ल्ड के मैप से खत्म करने का आप लोग काम कीजिए, क्योंकि वो वर्ल्ड के मैप में भी दिखने के लायक वो नहीं है। जय हिंद, मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय शिवहर।